हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका और सभी को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय चल रही है हमारी सुपर 25 की सीरीज और उस सुपर 25 सीरीज में आ गया है हमारा तीसरा वीडियो। और मुझे पता है आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इसी तरीके से बने रहिए क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी एक अच्छी सी लाइन के साथ शुरू करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 को। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय इस स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मतलब स्क्रीन पर मेरा मतलब देखिए, मेरे लिए तो भैया यही स्क्रीन है, जो अपना व्हाइट बोर्ड है इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जितनी भी विज्ञान की शाखाएं होती हैं जो कि पेपरों में पूछी जाती हैं या फिर आने की संभावना है, वो सब यहां पर एक एक करके, वही अपना 25 की बात है तो उतनी 25 मैंने स्पेशल आपके लिए निकाल के लाया हूं और जिनके बारे में इस वीडियो में हम और आप डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अपने नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों ने बोला कि सर हम इसके नोट्स भी बना रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो बड़े आराम से इसके नोट्स बना सकते हैं। मैं हो जाता हूं साइड में और अब आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी, लेकिन स्क्रीनशॉट आप तब लीजिएगा जब मैं आपको ये सब बातें समझा चुका हूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपका स्वागत है जॉर्डन एकेडमी पर और मैं हूं आपका जॉर्डन सर। चलिए दोस्तों, नंबर 1 पर लिखा हुआ है एंथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके बात को जानेंगे। तो एंथोलॉजी में बेटा इसका मतलब हो जाता है पुष्पों का अध्ययन। तो एंथोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? पुष्पों का अध्ययन। देखिए यहां पे जितनी भी लिखी हैं वो सब कहीं ना कहीं विज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है, तो अब आप अपने मन में सोचते रहना कि ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें, अब उसके आगे की बातें यहां लिखूंगा मैं, जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे बेटा लिखा हुआ है डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी में आप लोग ऐसे याद करो कि पौधों और झाड़ियों, असल में इन पौधों में बेटा वृक्ष भी आ जाएंगे। वृक्ष का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे। ठीक है, तो पेड़ पौधे दोनों हो जाएंगे और झाड़ियों। ठीक है दोस्तों, और जो झाड़ियों का अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। ध्यान रखें। उसके बाद अगले नंबर पे तीसरा, देखिए एंथोलॉजी क्लियर हो गया, डेंड्रोलॉजी क्लियर हुआ और नंबर 3 पर आ गया है फ्लोरिकल्चर। देखिए आपको बताएं, जो एंथोलॉजी था यहां पे हम लोग क्या करते हैं? पुष्पों का अध्ययन। लेकिन अगर यहीं पर हम आपसे कहें सजावटी पुष्पों का अध्ययन, मतलब ऐसे पुष्प जिन्हें हम सजावट के लिए यूज करते हैं, जिनसे कोई चीज सजाई जाती है, उनका जो अध्ययन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, तो 3 हो चुके हैं। आगे आ जाइए नंबर 4 पे। लिखा हुआ है सामने आनुवांशिकी। और आपको पता होगा कि आनुवांशिकी विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी गुण गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। और आनुवांशिकी के जनक का नाम तो आप सबको पता ही होगा, मैंने अपने लेक्चर 1 में उनका नाम भी लिया था और उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो दोस्तों आनुवांशिकी का मतलब क्या हुआ कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर जा रहे हैं तो उन सबका अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। इसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नंबर 5। लिखा हुआ है हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं औतिकी। क्या बोलते हैं? औतिकी। औतिकी का मतलब होता है कि ऊतकों का अध्ययन। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नाम जरूर याद रखें। हिस्टोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे समझो, औतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग दोस्तों? औतिकी बोलते हैं। आप, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों, बिना देर करे बिना डिस्टरबेंस के आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है माइकोलॉजी। देखो भाई, 2 चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। पहली चीज होती है माइकोलॉजी और दूसरी चीज होती है फाइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो माइकोलॉजी में हम लोग हमेशा कवक का अध्ययन करेंगे, मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और उसके बाद दूसरी समझ गए होगे, शायद उम्मीद करता हूं समझ ही गए होगे, क्या लिखा हुआ है? शैवाल। कवक को बोलते हैं फंजाई और शैवाल को बोलते हैं एल्गी। तो ऐसी शाखा जिसमें हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। तो ये माइको और फाइको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है टिश्यू कल्चर। ठीक है दोस्तों, टिश्यू कल्चर।
टिश्यू से मेरा मतलब बेटा यहां पे ऊतकों से है। टिश्यू से मेरा मतलब क्या है? ऊतकों से, ऊतक संवर्धन से। मतलब ये हुआ कि अगर किसी, देखिए थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा समझाऊं तो उम्मीद करता हूं कि नुकसान तो नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने एक्स्ट्रा समझ लिया हमारा पेट खराब हो गया है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा बात को समझ लेना। जैसे होता क्या है कि हम लोग प्रयोगशाला में कभी कभी ऊतकों को सुरक्षित करके रख लेते हैं, ठीक है, मतलब कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, उसको ऊतक बोलते हैं। तो उन ऊतकों को हम लोग प्रयोगशालाओं में सुरक्षित करके रख लेते हैं और फिर उन्हें जब हमें जरूरत होती है नई कोशिकाओं को उगाने की, तो हम उन्हीं ऊतकों को इकट्ठा फिर से निकाल लेंगे और जहां पे हमें जरूरत होगी वहां पर लगा देंगे। कुल मिला के एक लंबा चौड़ा लॉन्ग आंसर बनता है। जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं, 11वीं में पढ़ाते हैं, वहां पर यह चीज पूरी होती है। आप लोग इतना याद रखें कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें ऊतक संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, ऊतकों को विकास कराया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को मजा आ रहा होगा। देखिए पढ़ाई में या फिर किसी भी काम में जब तक आनंद नहीं है तब तक लाइफ बिल्कुल बेकार होती है। और एक बात याद रखें कि अपनी लाइफ में हमेशा करियर वो चुने जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। वो करियर बिल्कुल ना चुने जिसमें आपके घर वालों को या फिर आपके रिश्तेदारों को इंटरेस्ट हो। क्यों? क्योंकि सब लोग केवल आपको ताने मारेंगे। जो आपके अपने हैं वो आपका गुरु और आपके माता पिता। सच्चाई कड़वी है लेकिन सच्चाई है, क्या करें। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ सामने? हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी बेटा विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें आप लोग दो चीजों का अध्ययन करोगे। दो चीजों से मेरा मतलब, पहले तो होते हैं बेटा उभयचर। क्या लिखा हुआ है? उभयचर। और दूसरे मैंने लिख दिए यहां पे सरीसृप। ठीक है दोस्तों, तो उभयचर और सरीसृप। उभयचर कौन से होते हैं? उभयचर का मतलब होता है एम्फीबियन। ऐसे जीव जंतु जो जमीन पे भी रह लेंगे और पानी में भी रह लेंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर। और दूसरे क्या लिखे हुए हैं? सरीसृप। सरीसृप कौन से होते हैं? जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। जैसे सांप होता है ना, तो वो रेंग कर चलता है। तो याद रखें कि उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन हम लोग जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। अगला आ गया दोस्तों, अगला लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो टैक्सोनॉमी को हम लोग कहते हैं हिंदी में वर्गीकी या फिर वर्गीकरण विज्ञान। मतलब ये कि जो जितने भी पृथ्वी पे जीव जंतु हैं उन सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। और उनको बांटने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बेटा रेडियोलॉजी। अब यहां पे तुम इसके नाम से अर्थ निकालो। सबसे पहले तो यहां पे रेडियो और फिर लिखा है लॉजी। तो रेडियो का मतलब होता है जो विकिरण होते हैं ना, जो तरंगें होती हैं। और लॉजी तो समझ गए होगे, शाखा है विज्ञान की। मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग जीवों पर पड़ने वाले विकिरण का अध्ययन करते हैं। मतलब उनसे तरंगों का जीवों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो वाला जो विज्ञान जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला वाला नाम तो गली गली चौराहे पर लिखा होता है, सामने लिखा हुआ है पैथोलॉजी। समझ गए होगे। पैथोलॉजी में अब खुद सोचो क्या करवाते हो जाके कि भैया एक काम करो, ये लो हमारा ब्लड टेस्ट कर लो, ठीक है, या अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? को रोगों का पता लगाने वाला जो विज्ञान की शाखा है, जो रोगों का पता लगाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। अगला लिखा है बेटा ओडोंटोलॉजी। देखो इसको ऐसे याद करो, जहां पर बायो में डोंट वर्ड आ रहा है, डोंट या डोंटो, तो वहां पर आप ऐसे अंदाज लगा लिया करो कि कहीं ना कहीं दांत की बात हो रही है। डेंटल होता है ना, डेंटल, ऐसे ही उसको डोंटो बोलते हैं। तो याद रखना ओडोंटोलॉजी, तो कहीं ना कहीं बात हो रही होगी दांतों की। तो याद रखना जो दंत विज्ञान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ बेटा न्यूरोलॉजी। क्या लिखा? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है वो किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाएगा? न्यूरोलॉजी के। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र होता है इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट होता है हमारा ब्रेन और दूसरा पार्ट होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि हमारा मस्तिष्क और हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बायो में मेरू रज्जू बोलते हैं। तो ये दोनों ही आते हैं तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत और इसकी जो शाखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर लिखा हुआ है बेटा
एंटमोलॉजी। क्या लिखा है? एंटमोलॉजी। इसको ऐसे समझो कि जब मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीट का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंटमोलॉजी। ठीक है, अभी हम आपको रिवाइज करवाएंगे और जिस टाइम हम रिवाइज करवाएंगे उस समय होंगे हम अपने चौथे नहीं 5वें गियर पे। देखो भाई, 4 गियर वाली बाइकें पहले थी, लेकिन अब तो 5 और 6 गियर वाली भी आने लगी हैं। तो हम लोग लेकिन अभी अभी इतना ज्यादा 5-6 वाली नहीं आई, तो 5वें गियर पे चलेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे, तब हमारा साथ देने के लिए अभी से मन से समझो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की ओर। लिखा हुआ है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियो से आप लोग याद रखो, एम्ब्रियो को हम लोग बोलते हैं भ्रूण। एम्ब्रियो को क्या कहते हैं? भ्रूण। और एम्ब्रियोलॉजी को मतलब हिंदी में कहते हैं बेटा भ्रूणिकी। क्या कहते हैं? भ्रूणिकी। तो नाम याद करें, ऐसा होता है जो गर्भ में बच्चा पल्ला होता है, जो गर्भ के अंदर बेबी होता है, उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण। ठीक है, तो उस बेबी का, उस भ्रूण का जो अध्ययन होता है, उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। आगे बढ़े, अगला लिखा बेटा मैमेलोलॉजी। क्या लिखा है? मैमेलोलॉजी। अब एक काम करो, मैमेलो में से मैमेलो निकाल लो, मतलब मैमेलोलॉजी में से मैमेलो वर्ड को निकाल लो, तो वहां से निकल के तुम्हें लगेगा मैमल्स। और मैमल्स का मतलब क्या होता है? स्तनधारी। ठीक है, ऐसे जीव जिनके स्तन होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। तो उन स्तनधारियों का जो अध्ययन होता है, उनका विज्ञान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैमेलोलॉजी। नाम याद रखें। अगला आ गया बेटा माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, देखो बायोलॉजी में 2 वर्ड होते हैं। वर्ड क्या? दो, एक तरीके से 2 फेज कह लो, आप जो भी कह लो। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। अगर माइक्रो है तो इसका मतलब होता है सूक्ष्म, और मैक्रो है इसका मतलब होता है बड़े। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। चूंकि यहां पे क्या लिखा है? माइक्रो, तो इसका मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। चलिए आगे बढ़े। अब लिखा बेटा एंजाइमोलॉजी। क्या लिखा है? एंजाइमोलॉजी। तो याद रखना, याद कर लो इस बात को कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम उत्प्रेरकों का, क्या लिखा? उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एंजाइमोलॉजी। और उत्प्रेरक क्या होते हैं, यह परिभाषा तो हम लोग छोटे से आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो उन उत्प्रेरकों का जो अध्ययन होता है, जो हमारे बॉडी में एक्टिविटीज चल रही, नाम तो सुना होगा एंजाइम का, तो उन सबका जो उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी। ठीक है भाई, अब आगे आ जाइए, बस वीडियो थोड़ी देर और रह गया है। इतना साथ निभाया तो साथ पूरा निभाना, अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप आ जाए। आगे बढ़े। लिखा हुआ है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं, बहुत बड़ा नाम है, पारिस्थितिकी। इंग्लिश, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का मतलब क्या हुआ कि जो भी कुछ हमारे आसपास होता है, फिर भले ही वो जैविक हो या अजैविक हो, मतलब बायोटिक हो या एबायोटिक हो, जो भी कुछ होता है हमारे आसपास, वो सब क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इसका मतलब कि इन सभी चीजें जो कि हमारे आसपास जैविक या अजैविक हैं, उन सबका अध्ययन करवाने वाली शाखा क्या कहलाती है बेटा? इकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलो भाई आगे आ जाओ। क्या लिखा बेटा? वायरोलॉजी। अब वायरो से समझ गए होगे, वायरस निकाल लो इसमें से, मतलब कि ऐसी शाखा विज्ञान की जिसमें हम लोग विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, वायरस का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। चलिए आगे आते हैं बेटा। अगला क्या लिखा है? एग्रोलॉजी। एग्रो से आप लोग एग्रीकल्चर निकाल सकते हो, मतलब कि ऐसी फसलें, ठीक है, जो फसलें जो कि खेतों में उगाई जाती हैं, उनका अध्ययन करना, या फिर फसल वाले पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एग्रोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नाम तुम देख रहे होगे बेटा, पेलियोबॉटनी। क्या लिखा है? पेलियोबॉटनी। इसको समझो थोड़ा सा। देखो एक बात समझना, पहले तो मैं इसका आंसर दे दे रहा हूं तुम्हें। जो पादप जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म मतलब कि जो करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे दब गए थे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म। अब एक मन में आएगा, सर करोड़ों साल पहले अगर दब गए थे तो क्या आज तक जिंदा ही हैं? ऐसा नहीं है। मतलब यह हुआ कि जिनकी कमी है इस दुनिया में, जो कि विलुप्ति की कगार पर हैं, उन सबको जो सुरक्षित रखा जाता है, तो उन सबको सुरक्षित रखने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पेलियोबॉटनी। इसको हम लोग बोलते हैं पादप जीवाश्मों का अध्ययन।
उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा कठिन थी नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है माइक्रोस्कोपी। क्या लिखा है बेटा? माइक्रोस्कोपी। तो याद रखना कि माइक्रोस्कोपी का मतलब माइक्रोस्कोप से है। मतलब यह हुआ कि जब हम किसी भी सूक्ष्म जीव को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखने का अध्ययन या सूक्ष्म जीवों को देखने का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी कहलाता है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि माइक्रोस्कोपी के जनक कौन है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि माइक्रोस्कोपी के जनक कौन है तो आपको पता होगा कि अपने लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया है कि माइक्रोस्कोपी के जनक कौन है। अगर आपको आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स को तुरंत उसको माला माल कर दो, उसमें लिख दो कि यह है आपका सही आंसर। चलिए लास्ट लिखा है बेटा एनाटॉमी। क्या लिखा हुआ है? एनाटॉमी। तो याद रखना एनाटॉमी का मतलब है पूरा शरीर क्रिया विज्ञान। क्या बोला मैंने? शरीर क्रिया विज्ञान। मतलब अपने शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं, जैसी भी क्रियाएं हो रही हैं, उन सबका अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? एनाटॉमी। तो चलो दोस्तों मारते हैं 5वां गियर और एकदम से पूरे वीडियो को एकदम से देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा सामने? एंथोलॉजी। बोलो जल्दी से। पुष्पों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, वृक्ष पौधे या फिर झाड़ियों का अध्ययन। मैंने लिख दिया झांझियों का। समझ मारी बात? इसका मतलब हंसना नहीं भैया कि दांत छुपा के हंसने लगो। क्या लिख दिया मैंने फिर से? झाड़ियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है फ्लोरिकल्चर। क्या लिखा? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब सजावटी पुष्पों का अध्ययन। आगे बढ़ो। आनुवांशिकी। आनुवांशिकी मतलब क्या हुआ कि ऐसा विज्ञान जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुणों का अध्ययन करता है, उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। अगला लिखा हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर समझ गए ना? टिश्यू कल्चर क्या हुआ? ऊतक संवर्धन। आगे बढ़ो। हर्पेटोलॉजी, उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। फिर लिखा है टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। और वर्गीकी मतलब क्या होता है कि जीवों को वर्गों में बांटने वाली जो शाखा होती है उसको कहते हैं वर्गीकी। और हमें कमेंट में आप ये भी बताइए कि वर्गीकी के पिता कौन है, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है। आगे बढ़ो। लिखा है रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी का मतलब आपको पता चल गया कि जीवों पर जो विकिरण होता है उसका अध्ययन होता है रेडियोलॉजी। अगला लिखा है पैथोलॉजी। समझ गए होंगे कि जो रोगों का पता लगाया जाता है वो पैथोलॉजी में होता है। अगला लिखा है ओडोंटोलॉजी। समझ गए? डोंट से दंत विज्ञान हो गया। अगला लिखा है न्यूरोलॉजी। समझ गए होंगे? तंत्रिका विज्ञान हो गया। और लिखा है एंटमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। अगला लिखा है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब होता है भ्रूणिकी, जो भ्रूण का अध्ययन होता है। अगला लिखा मैमेलोलॉजी मतलब हुआ स्तनधारियों का अध्ययन। फिर लिखा है माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अगला लिखा है एंजाइमोलॉजी मतलब उत्प्रेरकों का अध्ययन। और उसके बाद लिखा है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी कुछ हमारे आसपास है उन सभी चीजों का अध्ययन जो कि जैविक है या अजैविक है, उन सबका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, 5वां गियर डाल ही लेना, पेट्रोल खत्म नहीं होना चाहिए। आगे आइए। लिखा हुआ है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मतलब विषाणु का अध्ययन, विषाणु विज्ञान। अगला लिखा है एग्रोलॉजी मतलब कि जो फसली पादप होते हैं, फसली पौधे होते हैं, उनका अध्ययन। अगला लिखा है पेलियोबॉटनी मतलब पादप जीवाश्मों का अध्ययन। और उसके बाद लिखा है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या हुआ? समझ गए होंगे आप लोग कि जो भी हम चीजें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं, सूक्ष्म चीजों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। और सबसे लास्ट में लिखा है एनाटॉमी के शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो आपको लाभ हम ऐसा देंगे कि अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। और यह क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक विज्ञान की शाखा होती है जिसको हम कहते हैं पेलिएंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पेलिएंटोलॉजी। तो आखिर ये पेलिएंटोलॉजी क्या होता है, ये हमें आप चाहे गूगल बाबा करके बताओ, चाहे यूट्यूब मामा करके बताओ, हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमारे उसके कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आप ढूंढते हैं, इसका मतलब आपके अंदर सीखने की बहुत चाह है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा तो लगा ही होगा। आप लाइक कर रहे हैं, आप हमारे में कमेंट करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और हम इसी तरह से आगे नए नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो बस अपना साथ हमारे संग ऐसे ही बनाए रहिए और हम भी वादा करते हैं कि ना तो हम डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे और आपको कभी झुकने नहीं देंगे। जब तक एक रेस्पेक्टेड नौकरी नहीं है, जब तक एक रेस्पेक्टेड लाइफ नहीं है, तब तक वो लाइफ नहीं होती, एक बेकार की सब कुछ सब बेकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना ज्यादा नहीं पकाऊंगा। बाय बाय।